हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है कक्षा 3 मिर्च का मजा कविता। इसका बच्चों पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। आज हम करेंगे मिर्च का मजा पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कैसे समझाओगे। प्रश्न है, काबली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने के लिए बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं, तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथियों को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। सबसे पहले है बच्चों, इसमें देखिए इस तरीके से बताया गया, जैसे काबली वाला वो कहाँ का रहने वाला था, काबुल का रहने वाला था काबुली वाला। तो उसे अपनी भाषा अपनी बात को सब्जी वाली को यानी को समझाने के लिए उसको जो है बड़ी दिक्कत हुई, वो उसको अपनी बात समझा नहीं पाया, है ना। तो इसी तरीके से इसमें एक आपका खेल जैसा बताया गया है कि आप ऐसे करो कि चलो देखते हैं आप अपने साथियों को अपनी बात कैसे समझाते हो। आप कुछ पर्चियों में नीचे इसमें वाक्य लिखे हुए हैं कि आप जो है कुछ पर्चियां बनाइए, उसमें नीचे जो ये बातें दी गई हैं इन बातों को लिखिए, आप इनको लिखिए और अपने साथियों से कहिए कि एक एक पर्ची वो उठाते रहें और उस पर्ची के अंदर जो लिखा गया है उसको आप अपने साथियों को समझाएं। आप अपने साथियों को इशारा करके बताओ, आपका साथी उस चीज को पहचानने की कोशिश करेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरीके का बच्चों बहुत गेम भी होता है। इस तरीके का अपनी बात आपको सांकेतिक रूप में, आपको संकेत द्वारा, इसको सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, कि आप संकेत के द्वारा अपनी बात को किसी दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो इसको जो है ये बहुत अच्छा एक गेम है, इसको आप आपस में खेल सकते हैं। तो चलिए क्या क्या आप उसमें लिख सकते हैं। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो देखिए इसको आप कैसे करते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं कि मतलब ऐसे हिलते हुए थोड़ा, कि जैसे आपको बहुत ठंड लग रही हो, है ना। बिल्ली दूध पी गई, तो इशारे से आप ऐसे दिखा सकते हैं कुछ चीज पीते हुए, कि इस हाथों से बता सकते हैं उसे भगाओ, है ना, इशारा करके बता सकते हैं। मेरे दांत में दर्द है, तो आप गाल को दबा करके दिखा सकते हैं, थोड़ा चेहरे में दर्द के भाव लाके कि मेरे दर्द है, तो आपका साथी आपको पहचान जाएगा कि आप दांत दर्द के बारे में बताना चाहते हैं। या चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने भावों को संकेतों के द्वारा अपने साथी को बता सकते हैं। चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें, पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है, या उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है, आहा लगता है कहीं हलवा बना है। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको खेल के रूप में भी खेल सकते हैं कि पर्चियों में लिख करके आप और एक एक पर्ची उठाएं और फिर उसको आप संकेत के द्वारा अपने साथी को बताएं। तो ये एक बहुत अच्छा आपका खेल का माध्यम भी हो सकता है, इसे आप स्वयं करें। उसके बाद है बच्चों सही सवाल। काबली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। उस सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। तो बच्चों काबुली वाले को पता नहीं था, क्योंकि वो पहचानता नहीं था, उससे पहले उसने मिर्च कभी देखी नहीं थी। तो उसे जो है काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि यह क्या है और इसे कैसे खाया जाता है। अब देखिए, अगर हम बाजार जाते हैं, कोई चीज हमें वहां ऐसी दिखती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो, तो हमको जो उस चीज को बेच रहा हो उससे पूछना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, इसका क्या उपयोग होता है ना। तो काबुली वाले से यही गलती हो गई। तो आप कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अभी आप कभी बाजार जाते हैं, किसी चीज को आप नहीं पहचान पाते हैं, तो बेचने वाले से आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो ऐसा होगा काबुली वाले का जैसा होगा। जल या जल, मुंह सारा जल उठा और आंखों से जल भर आया, आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है।
जल का अर्थ है जलना और एक जल का अर्थ है पानी। सारा मुंह जल उठा में तो जल का अर्थ है जलना, और आंखों में जल भरा आया का अर्थ है, इसमें जल का अर्थ है पानी। तो इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ और ध्यान रहे कि वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। 2 बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में है। तो बच्चों इसमें देखिए हमको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के हमको दो अर्थ लिखने हैं, और दोनों का अर्थ जो है उनका मतलब अलग अलग होना चाहिए, और वो दोनों जो हमारे शब्द हैं वो एक ही वाक्य में प्रयोग होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हार। रमेश के अच्छा खेलने पर उसकी हार के बावजूद उसे हार पहनाया गया। तो इसमें देखिए एक हार का तो यहाँ पे अर्थ है कि वो हार गया, कुछ नहीं कर पाया। दूसरी हार से मतलब है उसको जो है गले में उसकी माला डाल के उसका स्वागत किया गया। तो 2 आ गए, दोनों हारों का अर्थ अलग है। एक का अर्थ तो है कि वो हार गया यानी कुछ नहीं कर पाया, और दूसरे में है कि उसको जो है गले में उसके दूसरे हार का मतलब है यानी उसको माला पहनाई गई, उसे पुरस्कृत किया गया। उसके बाद है आना। तुम्हारे घर आने में करीब 8 आने खर्च हुए। आने पहले वाले आने का अर्थ है यानी जो हमने रास्ता तय किया उससे संबंधित है कि आना, और दूसरे में है करीब 8 आने खर्च हुए। तो इसमें इस आने का अर्थ है बच्चों पैसे, यानी तुम्हारे घर तक आने में 8 आने खर्च हुए, इस आने का अर्थ है पैसे। दूसरा है कि दिनेश का उत्तर गलत निकला। विद्यालय उत्तर दिशा में था, और तो इसमें देखिए पहले है दिनेश का उत्तर, यहाँ पे उत्तर का अर्थ है यानी उसका जवाब, उसने जो जवाब दिया, उससे जो प्रश्न पूछा गया उसका उसने जो जवाब दिया वो गलत निकला। उससे पूछा गया होगा कि भाई विद्यालय किस दिशा की ओर है, तो यहाँ जो दूसरा उत्तर आया है विद्यालय उत्तर दिशा में है। तो यहाँ जो ये उत्तर है बच्चों, ये उत्तर जो है हमारी दिशा को दर्शाता है। 4 दिशाएं होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दोनों एक का तो जवाब है और एक का दिशा से संबंधित है एक। उसके बाद आता है आपका फल। सबसे अच्छा फल मेहनत का फल होता है। तो एक फल तो है यहाँ पे खाने वाला जो हम खाते हैं, जिसमें हमारे सेब, केला, आम, अमरूद, अंगूर सब आते हैं, वो फल से संबंधित है। और दूसरा है मेहनत का फल, यानी हम जो परिश्रम करते हैं उससे संबंधित है, कि जो हम परिश्रम करने के बाद हमको जो परिणाम निकलता है उस फल से संबंधित है यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद है मगर। नदी में मगर तो बहुत हैं, मगर इस समय तो यहाँ पर एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब नदी में मगर से बच्चों यहाँ पे जो मगर शब्द है वो मगरमच्छ के लिए आया है। मगर यहाँ पे मगर का अर्थ यानी लेकिन लगा लीजिए आप कि लेकिन इस समय तो यहाँ पर एक भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। उसके बाद है पर। यहाँ पर रखे पर मोर के हैं। यहाँ पर, अब ये जो पर आया है वो जगह के लिए आया है, यहाँ पर यानी ये जगह के लिए ये पर आया, और रखे पर ये जो दूसरा वाला पर आया बच्चों, मोर से पहले जो पर आया है ये पंख से संबंधित है, कि यहाँ पर रखे हुए पंख मोर के हैं। ठीक है। अब आता है आपका छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। इसका उत्तर है कि कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। काबली वाला बहुत कंजूस था। हमको वो पंक्तियां लिखनी है जिनमें जो है इनसे संबंधित बातें आई हैं। जैसे काबली वाला बहुत कंजूस था, अब कौन सी पंक्ति में हमको पता चलता है कि वो कंजूस था। जातू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसे। जब उससे सिपाही ने कहा कि भाई तुम ये मिर्च क्यों खा रहे हो, जब तुम्हारा मुंह इतना जल रहा है, तुम इतने सिसक रहे हो, तो तुम मिर्च क्यों खा रहे हो। तो काबली वाले ने से कहा कि सिपाही तू जा यहाँ से, मैं ये मिर्च नहीं खा रहा हूँ, मैं ये पैसा खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये मिर्च खरीदी है ना, ये पैसा दे करके खरीदी है। तो इससे हमको पता चलता है काबली वाला बहुत कंजूस था। मिर्च बहुत तीखी थी। अब किससे हमको पता चलेगा, कविता की कौन सी लाइन से हमको पता चल रहा है। तो मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, कि जब उसने वो मिर्चें खाई काबली वाले ने तो उसका मुंह सारा जल उठा और आंखों से पानी निकलने लगा। तो इससे हमको पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी। काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, क्योंकि काबली वाले ने सोचा जो पतली पतली छीमियां जैसी हैं, अगर ये चीज, उसने सब्जी बेचने वाली से कहा कि अगर ये क्या ये खाने की चीज है, अगर ये खाने की चीज है तो जो है 4 आने की तुम मुझे भी दे दो।
काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। उत्तर है तो हमको 2 तोल छीमियां मुफ्त 4 आने की। अब कौन सी पंक्ति से हमको पता चलता है कि काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी? तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की, यानी हमको तुम 4 आने की छीमियां तोल दो, छीमियां फकत 4 आने की। ठीक है, इन पंक्तियों से हमको पता चलता है कि काबली वाले को 25 पैसे की, 4 आना कहते हैं बच्चों 25 पैसे को। ठीक है, उसके बाद है 4 आना। प्रश्न है चौवन्नी मतलब 4 आना। बच्चों ये पहले चलते थे, अब तो चवन्नी अठन्नी सब 1 रुपया तक आपका छोटा वाला जो वो बंद हो गया। 1 रुपया फिर भी अभी चलता है, लेकिन चवन्नी अठन्नी ये सब अब बंद हो गई है, पहले चलते थे। तो चवन्नी का अर्थ होता है यानी 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो जब आपके देखिए 4 आने में 25 पैसे होंगे तो आपके 1 रुपए में होंगे। आप जब 25-25 को 4 जगह जोड़ देंगे तो आपके कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 1 रुपए में आपके 100 पैसे होंगे। 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे होंगे आपके। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना और दुअन्नी मतलब 2 आने। बच्चों ये पहले चलते थे इकन्नी दुअन्नी। ठीक है, तुम कैसे पूछोगे? अब बच्चों देखो उसमें ये बताया गया है कि तुम बाजार गए, माना आप बाजार जाते हैं, दुकान में बहुत सी चीजें रखी हुई हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। आप दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? अगर माना आप कभी बाजार जाते हैं और दुकान में सामने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उसमें से आपको कोई चीज पसंद आ जाती है और आप उसका नाम नहीं जानते, तो नाम आप उसका नहीं जानते, तो आप दुकानदार से कैसे पूछेंगे कि वो कितने की है? तो इसका उत्तर है हम चीज की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है और किस काम आती है और कितने की है ना। कभी कभी हम होता है ना, मार्केट जाते हैं, कोई चीज हमको पसंद आ जाती है लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जानने की हमारे मन में उत्सुकता होती है, हमको वो चीज पसंद आती है, तो हम पूछेंगे ना इशारा करके, भाई ये चीज क्या है, कितने की है और ये क्या काम आती है। अब है बच्चों बातचीत के लिए, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? तो इसका उत्तर है काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसीलिए उसने लाल लाल पतली पतली फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया। आप कभी अगर बाजार गए होंगे तो आपने देखा होगा, जब आपकी मम्मी भी घर में बनाती होंगी, जो लाल मिर्च का अचार बनाते हैं ना, अब बाजार आप जाते हैं लेने के लिए तो कितनी अच्छी उनकी, कितनी चमकती हैं वो, दूर से अच्छी लगती है ना, लाल लाल, जब वो लाल लाल मिर्चें और उनमें हरा हरा सा उनका पीछे की पकड़ने का जो डंठल होता है तो कितनी सुंदर लगती हैं। तो ऐसे ही काबुली वाले ने भी लाल मिर्चें नहीं देखी थी, तो उसने सोचा शायद ये बहुत ही अच्छा कोई फल हो, पतली पतली जो है फलियां हैं इसकी, कोई ये स्वादिष्ट रसीला फल हो, तो इसीलिए उसने जो है उनको फल समझ लिया, क्योंकि उसने उससे पहले उनको कभी भी नहीं देखा था। दूसरा है सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होंगी? तो इसका उत्तर है कि सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे लाल मिर्च की जरूरत होगी, इसीलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दी होंगी, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। अगर उसे पता होता, शायद अगर उसे पता होता कि ये जो है मिर्च नहीं को नहीं पहचानता है और ऐसे ही वो खा लेगा, तो वो बता देती भाई ये तो मिर्च है, ये खाने पर लगती है, मुंह जलता है, लेकिन उसे पता नहीं था, उसने सोचा इसको जरूरत होगी, इसीलिए उसने उसकी झोली जो है मिर्चों से भर दी। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। उसके मुंह, नाक और आंख से पानी निकल रहा होगा। मिर्च खाने के बाद उसके पूरे शरीर में जलन हो रही होगी और वह सी कर रहा होगा। आपने भी देखा होगा, कभी आप कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च होती है, आप सब्जी खा लेते हैं, कुछ ऐसी मसाले वाली चटपटी चीज खा लेते हैं, तो आपकी भी होता है ना, नाक से, मुंह से और आंखों से पानी निकलने लगता है और सीने में भी एकदम ऐसे गरम गरम सा एहसास होता है, जलन जैसी होने लगती है और जो है मुंह से सीसी की आवाज आने लगती है। तो काबुली वाले ने तो इतनी सारी मिर्च खाई थी, तो उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा। उसके बाद है अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो इसका उत्तर है काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाया होगा,
क्योंकि वह डर गया होगा कि ये कल वाले फल जैसे ही होंगे। क्योंकि देखिए कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप देखिए अगर आप कभी गरम दूध पीते हैं या चाय पीते हैं तो आपका मुंह जल जाता है ना। तो कहावत है कि जिसका मुंह दूध से जल जाता है तो छाछ को भी सोचता है। छाछ किसको? मट्ठा को कहते हैं। वो ठंडी होती है लेकिन वो उसको भी जो है फूक मार के पिएगा कहीं मेरा मुंह ना जल जाए। तो वही हाल किसका हुआ? काबली वाले का हुआ। अगले दिन जब सब्जी वाली टमाटर बेच रही होगी तो उसे तो डर लगी होगी। उसने सोचा होगा कल भी वो लाल लाल पतली पतली छीमियां थी, आज ये गोल गोल है, शायद ये भी कहीं अंदर से ऐसे ही ना हो कि मैं खाऊं और मेरा मुंह जलने लगे। तो उसने वो जो है नहीं खाए होंगे। आगे पीछे कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। कुंजड़िन कहते हैं सब्जी बेचने वाली को। तो आप इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। ये जो कविता की पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की जो ये कविता है मिर्च का मजा, तो उसकी ये कुछ पंक्तियां, इनको हमको कुछ अलग तरीके से लिखना है ना। तो हमको दो तोल छीमियां फकत 4 आने की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको फकत 4 आने की छीमियां तोल दो। किसने कहा ये काबली वाले ने कुंजड़िन से कहा। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। कौन? काबली वाला। उसने सोचा ये जो है कोई मीठा फल होगा, लेकिन उसने जब खाई तो उसे लगी, लेकिन वो उसको फेंकना इसलिए नहीं चाहता था। उसमें उसके पैसे कम खर्च हुए थे क्योंकि काबली वाला बहुत कंजूस था। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। मैं खाता हूं पैसा, सिपाही तू अपनी राह जा। यानी मेरा क्योंकि इसमें पैसा खर्च हुआ इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकता, नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो अपने रास्ते जा, तुझे जहां जाना है वहां जा। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबली वाले की कहानी कहते हैं। अब है बच्चों कविता करो। अपने मन से बनी एक कविता यहाँ पर लिखो। अब आपको देखो यहाँ अपने मन से कोई भी आपको आती होगी आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको भी अगर आती है तो आप लिखिए, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है एक छोटी सी कविता, ज्यादा बड़ी नहीं लिखी है। मछली रानी आज झमाझम बरसा पानी। घर आंगन सब ताल तलैया, कागज की चलती है नैया। छपक छपक सब खेल रचाते, ताता थैया। आपने बच्चों देखा होगा जब बारिश होती है और झमाझम बारिश पानी पड़ता है, यानी खूब बरसात होती है, तो हम लोगों के जो घर आंगन होते हैं वो सब लबालब पानी से भर जाते हैं। और घर आंगन भी हमारे कैसे हो जाते हैं? ताल की तरह हो जाते हैं। ऐसे घर में आंगन में ही ऐसा लगता है जैसे तालाब बन गया हो। और बच्चे उसमें क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे उसमें कागज की नाव बना बना के नाव तैराते हैं उसमें, है ना। और एक दूसरे से कहते हैं कि देखो मेरी नाव तुमसे आगे निकल गई है। खूब बच्चे उसमें कागज की नाव बनाते हैं। छपक छपक सब खेल रहे। छपक छपक यानी आपने देखा होगा बच्चे जो है दोनों पैरों से खूब पानी में कूदते हैं, और जब पानी में कूदते हैं तो छपक छपक की आवाज आती है ना, दोनों पैर ऊपर उठा के कूदते हैं और सारे बच्चे खूब मजा करते हैं। ताता थैया। तो देखिए कितनी अच्छी कविता है ना, कितना मजा आया ऐसे पढ़ने में। अब है बच्चों मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? आपने देखा होगा कि जब कविता में आया है कि जब काबली वाले ने लाल लाल मिर्चों को देखा, और मैंने भी आपको बताया ऊपर कि बाजार में जब लाल लाल मिर्चें आती है ना, 4 वाली लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, तो कितनी सुंदर लगती है। लाल लाल मिर्चें तो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो ऐसे ही जब काबली वाले ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। हम कुछ भी अच्छी चीज देखते हैं, चाहे वो कोई मिठाई हो या कोई मौसम के फल हो, जब बाजार में आ जाते हैं हम फलों का ठेला देखते हैं या मिठाई की दुकान देखते हैं, या कहीं से हम जब गुजरते हैं तो कोई हलवाई की दुकान आती है, तो उसमें से जब खुशबू आती है ना तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार टपकने लगती है सबकी। तो अब इसमें है कि तुम्हारे मुंह में किन किन चीजों को सोचकर या देख करके पानी आता है। तो आपको जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि पके पके आमों को देखकर, लीची को देखकर, यानी कोई भी फल होता है, आम हो, लीची हो, आपका जितने भी फल हो, केला, सेब, संतरा, जितने भी, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कोई फल पसंद होता है, किसी को कोई फल पसंद होता है, किसी को कोई मिठाई पसंद होती है, किसी को बर्फी पसंद होती है, किसी को रसगुल्ला पसंद होता है, किसी को गाजर का हलवा पसंद होता है। कई लोग जो है घर की खीर पूरी को बहुत उनको पसंद होती है, कई छोले भटूरे पसंद करते हैं, कुछ बच्चे चौक, केक,
चॉकलेट, है ना। आजकल बच्चे मोमो और आपका पिज्जा, बर्गर इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको जिसको जो पसंद हो आप उसको लिख सकते हैं कि उनको देखकर या सोचकर हमारे मुँह में पानी आ जाता है। तो जिसकी जो पसंद हो, है ना। कई बच्चे टिक्की हो गया और आपकी पानी पूरी हो गया, इनको देख कर के भी सबके मुँह में पानी आ जाता है। जो जिसकी जो पसंद है इसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मुँह में आया ना पानी? जैसे काबली वाले के मुँह में आ गया था, मज़ा आया? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।